बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान में खुसूसन लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का खिताब किया। खिताब के दौरान कहा कि राबता आलम इस्लामी की लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ है। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एलामिया पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एलामिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करने का ऐलान किया। अपडेट करें अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान में खुसूसन लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन, नून या हुकूमत में से किसी से राबता नहीं किया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात की हुकूमत को करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वकार सत्ती, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से एक अलामिया जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों फ्रीकैन की जानिब से किसी ने भी अभी तक राब्ता नहीं किया। और उस अलामिया में ये कहा गया है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने वो करवानी है, वो मेरी जिम्मेदारी वो नहीं है। जबकि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। जबकि अलामिया में ये भी वो कहा गया है कि फ्रीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर मैं इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर ने ये भी वो कहा है कि 4 जनवरी को साबिक स्पीकर असद कैसर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाजे कर दिया था मैंने उन्हें कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा उनका जो पीटीआई का मुतालबा है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया है। जबकि ये भी ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त बात वो कर सकते हैं। यानी कि स्पीकर जो एक मीडिएशन वो करा रहे थे मुज़ाकरात के लिए, अब उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो अभी तक किसी ने भी राब्ता वो नहीं किया, अलबत्ता वो आपस में भी राब्ता वो कर सकते हैं। 2 जनवरी को जो इजलास हुआ था, 7 दिन के अंदर मुलाकात के बाद दोबारा इजलास होना था, लेकिन आज इतने दिन हो चुके हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे इनकी ख्वाहिशात पर मबनी है, इसमें कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के ट्वीट की वजह से अपोजिशन से मुज़ाकरात बनते ही नहीं हैं। ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्ज सदाकत इनमें नहीं है। जो तखरीबी सियासत है पीटीआई के, उसके बावजूद जो जिस तरह हमारी इकॉनमी जो है वो बतदरीज संभल रही है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट जो है हर रोज़ नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क में अमन हो जाए, सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे मुल्क में पूरा पोटेंशियल है कि हम खुद कफील हो जाए। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात ज़र की शरह 48.35% तक पहुंच गई थी।
वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में इजाफे की शरह एक हफ्ते में 0.65% कम हुई है, लेकिन लोग पूछते हैं कि महंगाई कहाँ कम हुई है। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये, अंडे 330 और टमाटर 140 रुपये किलो है। मजीद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इदारा शुमारियात के मुताबिक जो महंगाई की शरह है वो एक हफ़्ते के अंदर 0.65% कम हुई है, और अगर हम साल दर साल जाएं तो 1.9% जो इजाफा है वो यकीनन अब तक के जितने भी आदात कलेक्ट हुए हैं उसमें कम तरीन है। लेकिन लोग पूछते हैं कि महंगाई वैसे कम हो रही है तो कीमतें तो लेकिन कम नहीं है। बिल्कुल वजह है, मुर्गी आज भी गोश्त जो है वो 700 रुपये किलो है, टमाटर जो है वो 140, प्याज की अगर बात करें तो 150 रुपये तक किलो बिक रही है। तो यस, कीमतें कम नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि जो महंगाई की बढ़ने की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी, 38% से बढ़ रही थी, और इस वक्त भी महंगाई बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही। 1.9% का इजाफा भी अब लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। बात सारी ये है कि अगर महंगाई को से वाकई में आवाम को रिलीफ देनी है तो ये मिलकर सबको काम करना है। जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने भी काम करना है, जो दुकानदार है उसने भी काम करना है। बेसिकली इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जो आवाम है वो मिसिंग पॉइंट है, और इसको किस तरह से लिंक करना है ये डेफिनेटली इंतज़ामिया का, गवर्नेंस का इशू है जो हल होकर नहीं दे रहा है। जी। उधर पेशावर में सब्जी, गोश्त और आटे समेत बेशतर अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी आई है। ताहम लोबिया और दालों समेत बाज़ अशिया महंगी हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश खरीदना अब भी उनकी दस्तरस से बाहर है। कीमतों में मजीद कमी की जाए। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक हफ्ता पहले के रेट से तो उस लिहाज से कमी ज़रूर आई है। हम पहले सब्जी की कीमतों की बात करेंगे और पता करेंगे कि सब्जी की कीमतों में कितनी कमी है। कराची के टमाटर शुरू हो गए तो इसकी वजह से 120-150 रुपए किलो हो गए। अभी आलू अपने शुरू हो गया है तो जितना दिन बढ़ते जाएगा उतना आलू और भी सस्ता मजीद हो गया। अभी 100 रुपए किलो तक पहुंच गए, पहले 160 रुपए किलो था, अभी 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। अब हम बात करेंगे आटा और दाल चावल की कीमतों के हवाले। 1900 रुपए था, अभी 1850 तक आया है। ये एक हफ्ते में हुआ है? एक हफ्ते में ये हुआ है। और ये सब कुछ लोबिया जो है ये सब कुछ महंगा कर रहे हैं। लोबिया और दाल की कीमतें जो है वो ज़्यादा हो रही है, जबकि चावल और आटे की कीमतों में जो है कमी आई है। हम चिकन की कीमत भी आपको बताएंगे। इसकी कीमत जो है ये 460 रुपये अगर तारीख के लिए आपको दिखाएं, और कल की कीमत का भी हम आपको बताएंगे कि कल फी किलोग्राम चिकन जो है उसकी क्या कीमत थी। तो कल 470 रुपये कीमत थी, यानी चिकन के फी किलोग्राम कीमत, जिंदा चिकन की फी किलोग्राम कीमत में भी 10 रुपये की कमी आई। गोश्त की फी किलोग्राम कीमत जो है वो 800 रुपये है। कोई इसमें ना कोई इजाफा हुआ है ना कोई कमी हुई है। मजबूरी तौर पर अगर हम बात करें तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है कमी आई है, लेकिन शहरी जो है वो ये मुतालबा आप भी कर रहे हैं कि अब भी जो कीमतें हैं तो वो ज़्यादा है और इसको मजीद भी कम करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, करक में इंडस हाईवे पर अंबेरी चौक पर ट्रैफिक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर करक के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रेलर, कोच और दीगर गाड़ियों से टकरा गया। डीसी करक के मुताबिक हादसा ट्रॉलर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तो अपडेट करें हम खबर से, करक में इंडस हाईवे अंबेरी चौक पर ट्रैफिक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश से अद्वियात और अस्पताल में इलाज की सहूलतों की अदम दस्तियाबी के बायस शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफसल अफसाल से मज़ीद जानेंगे। जिला कुरम में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस जहां लोग दूसरे मसाइल का शिकार हैं, वहां मेडिसिन ना मिलने की वजह से मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारचनार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बच्चों समेत कसीर तादाद में मरीज़ों की मौजूद है। मरीज़ों का कहना है कि उन्हें बर वक्त इलाज नहीं मिल रहा है और ना ही जो केसेस पेशावर रेफर किए जाते हैं वो मरीज़ पेशावर नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि रास्तों की बंदिश के बायस वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये मेरा नवासा है, ये इस इन्फेक्शन हुआ है, खांस भी रहा है और सीने में है, बुखार भी हो रहा है। आज अस्पताल ले आया था और ये जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की ये सारी पारचनार में नहीं मिल रही थी। बहुत तकलीफ के बाद इसकी मुताबिक फॉर्मूले के मुताबिक कुछ काम हो गया। बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, बहुत तकलीफ है। सब्जी का कारोबार है
पिछली कनवाई में टमाटर और आलू के अलावा कुछ भी नहीं आया था। अगर आया भी था तो वो मिनटों में ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल कारोबार तकरीबन 3 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये आलू और टमाटर सिर्फ पड़े हुए हैं, आलू और टमाटर के अलावा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज के हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया, जिसमें रियल एस्टेट से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने शिरकत की और दुबई की तामीराती सेक्टर में बहरिया टाउन को इंतहाई हौसलामंद इजाफा करार दिया। मैं 20 साल से दुबई आ रहा हूँ और 20 साल से मैं सोच रहा था कि यहाँ कुछ काम किया जाए। अल्लाह पाक ने मौका दी है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बेहतर काम करके दिखाएं। दुबई इससे डबल होगा इंशाअल्लाह ताला। दुबई बूम करेगा। दुबई दुनिया में वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया से बेहतर बना है और फैसिलिटीज़ वाइज भी बहुत बेहतर है और टूरिज़म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद का विजन है और अल्लाह पाक ने उसे कामयाब किया है और इंशाअल्लाह ताला और आगे जाएगा। बहरिया टाउन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली रियाज मलिक ने आज़म का इजहार किया कि बहरिया टाउन सिर्फ दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में शामिल नहीं हो रहा बल्कि मार्केट की क़यादत भी करेगा। बहरिया टाउन का मकसद नए मयार की अल्ट्रा लग्जरी जिंदगी मुतारिफ कराना है। It will be a gated community with all the things a person need in his life every day. We'll have schools, hospital, parks, villas, townhouses, apartments, penthouses, you name it and we will have it, inshallah. And we'll make the biggest mosque in Dubai South, inshallah. The biggest mosque will be a replica of Blue Mosque, Istanbul. बहरिया टाउन के हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स शाहिद महमूद कुरैशी ने कहा कि दुबई में बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट फकीदुल मिसाल होगा क्योंकि इसमें टाउन हाउसेस और अपार्टमेंट्स भी होंगे। स्कूल और कॉलेज भी कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ पार्क्स, कम्युनिटी हॉल्स और अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। जिस तरह हमने पाकिस्तान में डेवलपमेंट की है इसी तरह की डेवलपमेंट से अच्छी डेवलपमेंट जिस तरह का दुबई का स्टैंडर्ड है उसको मीट करते हुए इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बाकी डेवलपर्स यहाँ पे काम करें इस तरह एक बहरिया टाउन का बीटी प्रॉपर्टीज़ का भी एक नाम होगा। और आप लोग देखेंगे कि जिस एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग इंशाअल्लाह बाकी भी यहाँ पे लोग डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनसे हट के काम होगा, एक नई चेंज लेके आएंगे हम इंशाअल्लाह यहाँ पे। बहरिया टाउन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमाद हमजा ने प्रोजेक्ट के खदोखाल से आगाह करते हुए कहा कि बहरिया टाउन अनकरीब दुबई के नए इलाके दुबई साउथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट मंसूबे का आगाज करने जा रहा है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मुस्तकबिल करीब में बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट से दुबई साउथ का नक्शा ही बदल जाएगा। Our project to introduce our new upcoming luxury development, community development in Dubai South, which our master plan actually represent a bold vision blending innovation, elegance and sustainability to create an unparalleled living experience in Dubai. दुबई साउथ का इलाका दुबई वर्ल्ड सेंट्रल का हिस्सा है जहां दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है जो अगली दिहाई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम के आलमी समिट में शिरकत के लिए अपने आबाई वतन पाकिस्तान वापसी पर खुशी और जज्बात का इजहार किया है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए मलाला यूसुफजई का कहना था कि पाकिस्तान वापस आना उनके लिए एजाज़ की बात है और वो बहुत खुश हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा समिट में मुस्लिम अक्सरियत ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं जहां लाखों लड़कियां अब भी स्कूल जाने से महरूम हैं। मलाला का एक बयान में कहना था कि इस समिट में अफगान ख़वातीन और लड़कियों की तालीमी हुकूक पर भी बात करेंगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। और लॉस एंजल्स में मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों एकड़ पर फैली आग पर कई दिन गुजर जाने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। अब भी 6 मकामात पर आग भड़क रही है। कम से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा इस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक मुतासरा इलाकों में दाखिल होना महफूज ना हो। आग के बायस 1,30,000 से ज़ायद अफराद को इनखला के अहकाम दिए गए हैं। 10,000 से ज़ायद घर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के ऑपरेशन में 12,000 से ज़ायद अहलकार और 1150 फायर इंजन
60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर्स हिस्सा ले रहे हैं। मैक्सिको और कनाडा ने भी आग बुझाने में मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। सदर जो बाइडन ने लॉस एंजलिस को जंग ज़दा करार देते हुए हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। तेज हवाओं की पेशगोई से आग के मजीद फैलने के खदशात बढ़ गए। रेड फ्लैग वार्निंग भी जारी कर दी गई है। मुतासरीन के लिए 2 नई पनागाहें भी खोल दी गई हैं।